Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here. और मेरे नन्हे नन्हे थर्ड क्लास के छोटे छोटे बच्चों कैसे हैं आप? और इंग्लिश का पेपर एट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT एनुअल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर सेशन 2025-26 का पेपर थर्ड क्लास का मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इंग्लिश का। और इसका जो टाइम है वो है 2 घंटे और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 50। आपको अच्छी तरह पता है कि जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आंसर्स लिखने होते हैं, है ना। तो हम इसको ना, ये क्वेश्चन पेपर ऐसा है, आप इसे बहुत अच्छे ढंग से करके जाइएगा क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन में इसी तरह का पेपर आएगा और हो सकता है कि इसमें से बहुत सारा आपके पेपर में आ भी जाए। ओके, नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इसका मतलब है सभी सवाल करने, सभी क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग 10 मार्क्स का, और सेक्शन बी राइटिंग वो भी 10 नंबर की है। सेक्शन सी ग्रामर वो भी 10 नंबर का है, और सेक्शन डी टेक्स्ट बुक वो है 20 नंबर की। ठीक है, तो वो 20 नंबर की जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें जो आप किताब पढ़ते हैं ना, उसके अंदर से क्वेश्चंस और उसके अंदर से सवाल आते हैं। नाउ मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स नंबर दिए हुए हैं, तो आपको ये देखना है ये इतने नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है। नाउ देखिए, सेक्शन ए रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये जो पैसेज नीचे दिया है ना, पैरा दिया हुआ है 2-3 लाइनों का, इसे आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है। और ये 5 नंबर का है, इसके आगे 5 क्वेश्चन दिए हैं और वो सब 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, 1 हॉट समर आफ्टरनून, और एक दोपहर में गर्मियों की बहुत तेज़ गर्मी आती है। हॉट का मीनिंग बहुत तेज़, समर का मतलब गर्मी, आफ्टरनून का मतलब दोपहर। बहुत तेज़ गर्मी के दोपहर में व्हेन द कैट, जब बिल्ली एंड हिज मास्टर और उसका मालिक वर टेकिंग अ रिफ्रेशिंग स्विम इन द रिवर, जब बिल्ली और उसका मालिक एक रिफ्रेशिंग का मतलब होता है ताजगी भरी तैर, स्विम का मतलब होता है तैरना, तो ताजगी भरी तैर ले रहे थे नदी के अंदर। कहाँ ले रहे थे? नदी के अंदर। कौन कौन था? बिल्ली और उसका मालिक। द किंग एंड हिज डॉटर पास्ड बाय, राजा और उसकी बेटी, डॉटर होती है बेटी, पास्ड बाय वहाँ से गुजरे। कहाँ से गुजरे? नदी के पास से। नदी में कौन नहा रहा है? कैट और उसका मालिक। इन अ मैग्निफिशेंट हॉर्स ड्राइवर कैरिएज। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार, हॉर्स ड्राइवर कैरिएज का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तो एक घोड़ा गाड़ी में, शानदार घोड़ा गाड़ी में राजा और उसकी बेटी नदी के पास से गुजरे, और उस नदी में बिल्ली और उसका मालिक ताजगी प्राप्त करने के लिए नदी में नहा रहे थे। किस समय? बहुत गर्मियों के गर्म दिन में, दोपहर में। ठीक है, तो ये सोर्स है पस बूट्स। ठीक है, नाउ टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। कि आपने पैसेज पढ़ा, उसकी समझ पर आपको जो भी समझ में आता है, यहाँ कुछ उसमें से क्वेश्चन दिए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जो आपकी समझ बनती है उनको टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रीजन इज बीइंग सीजन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज। इस पैसेज के अंदर कौन से मौसम की बात हो रही है? तो आपको शुरू में ही बताया कि गर्मी की बात हो रही है, तो रेनी, समर, विंटर, स्प्रिंग। रेनी का मतलब बरसात का मौसम, समर गर्मी का मौसम, और विंटर सर्दियों का मौसम, और स्प्रिंग बसंत का मौसम। तो इस पैसेज के अंदर गर्मी की बात हो रही है। विच एनिमल टुक अ स्विम इन द रिवर। कौन सा जानवर नदी में तैर रहा था? डक बत्तख, रैबिट खरगोश, माउस चूहा, कैट बिल्ली। तो बिल्ली जो है अपने मालिक के साथ तैर रही थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैट। हु वॉज विद द किंग इन द कैरिएज। घोड़ा गाड़ी में, शानदार घोड़ा गाड़ी में राजा के साथ कौन था? डॉटर बेटी,
वाइफ पत्नी, ब्रदर भाई, सन बेटा। करेक्ट आंसर है कि राजा के साथ घोड़ा गाड़ी में उसकी बेटी सवारी कर रही थी। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स ग्रैंड? इस पैसेज के अंदर ग्रैंड के लिए कौन सा शब्द आया है? रिफ्रेशिंग ताजगी भरा, पास्ड गुजरना, आफ्टरनून दोपहर, मैग्निफिशेंट शानदार। तो ग्रैंड का मतलब होता है मैग्निफिशेंट शानदार। द कैरिज वॉज ड्रॉन बाय अ डैश। जो घोड़ा गाड़ी थी, जो गाड़ी थी राजा की, वो कौन खींच रहा था? हॉर्स घोड़ा, एलिफेंट हाथी, बुल बैल या कैमल ऊंट। तो राजा की गाड़ी को घोड़ा घसीट खींच रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम चैप्टर थैंक गॉड। चैप्टर थैंक गॉड में से ये पैसेज दिया है। पहला वाला था पस बूट्स में से, और अब ये सेकंड पैसेज है थैंक गॉड से। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था, हु लाइक्ड फ्रूट्स, जिसे फल बहुत अच्छे लगते थे। एक किसान था जिसे फल बहुत अच्छे लगते थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। इसलिए डिसाइडेड का मतलब उसने निर्णय किया, उसने सोचा कि वह ग्रो का मीनिंग उगाना, फ्रूट्स का मीनिंग फल, कि वह फल उगाएगा ऑन हिज लैंड, अपनी ज़मीन पर। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। वर्कड हार्ड का मीनिंग सख्त मेहनत। उसने सख्त मेहनत की टू ग्रो उगाने के लिए, अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स तरह तरह के फल उगाने के लिए उसने मेहनत की। किसने? किसान ने। क्यों मेहनत की? क्योंकि उसे फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते थे। विद हार्ड वर्क एंड केयर, सख्त मेहनत एंड केयर का मीनिंग परवाह के साथ, ट्रीज ग्रू वेल, उसके जो फल के पेड़ थे वो अच्छे ढंग से उग गए। नाउ टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस नीचे दिए हैं उनके करेक्ट आंसर आपको टिक करने हैं, जैसा भी आपकी पैसेज पढ़कर समझ बनी है। हु लाइक्ड फ्रूट्स, किसे फ्रूट्स पसंद थे? कारपेंटर बढ़ई को, पेंटर रंग करने वाले को, गार्ड रक्षक को, या फार्मर को किसान को। तो फल पसंद थे फार्मर को। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। वन हु वर्क्स हार्ड इज कॉल्ड, वो व्यक्ति जो कि सख्त मेहनत करता है उसे क्या बुलाते हैं? काइंड दयालु, हार्ड वर्किंग सख्त मेहनत करने वाला, क्रिएटिव नई चीज़ें करने वाला, लेजी आलसी। तो उसे हम बुलाते हैं जो मेहनत करता है हार्ड वर्किंग। वॉट डिड द फार्मर डिसाइड, और किसान ने क्या निर्णय लिया, क्या करने का सोचा? टू ईट ऑल द फ्रूट्स, सारे फलों को खाने का सोचा। टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड, अपनी ज़मीन पर फल उगाने का सोचा। टू सेल ऑल द फ्रूट्स, सारे फलों को बेचने का सोचा। टू शेयर फ्रूट्स विद अदर्स, अपने फलों को, जो फल थे वो दूसरों के साथ शेयर करने का सोचा। तो किसान ने सोचा था टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड, कि वह अपनी ज़मीन पर फल उगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पे आइए। द वर्ड विच मीन द सेम एज टाइप्स इज, जो एक शब्द है जिसका मतलब है तरह तरह के। डिसाइडेड निर्णय करना, ग्रीव उगाया, वेराइटी तरह तरह के, रिज्ड मतलब पहुंचना। तो टाइप्स का मतलब होता है वेराइटी तरह तरह के। नाउ कंप्लीट द गिवन लाइन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से लेकर इस लाइन को आपको पूरा करना है। विद डैश द ट्रीज ग्रू वेल, क्या आएगा? हार्ड वर्क एंड केयर, सख्त मेहनत और परवाह के साथ। वाटर एंड एयर, पानी और हवा के साथ। वाटर एंड सनलाइट, हवा और धूप के साथ। लव एंड केयर, प्यार और परवाह के साथ। तो करेक्ट आंसर है विद हार्ड वर्क एंड केयर, बहुत ही सख्त मेहनत और परवाह के साथ जो पेड़ थे अच्छे से उग गए। अब आइए सेक्शन बी, राइटिंग। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द मून। मून क्या होता है? चांद। चांद के बारे में 5 लाइनें लिखिए। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। 5 नंबर का ये है, हर सेंटेंस एक एक नंबर का है, ठीक है। अच्छा, हमें बॉक्स में से लेने हैं वर्ड्स। राउंड का मीनिंग गोलाकार, बिग का मीनिंग बड़ा, ब्राइट का मीनिंग चमकीला,
चेंजेस शेप का मतलब आकार बदलता है, नाइट का मतलब रात और स्काई का मतलब आकाश, आसमान। देखिए मून के बारे में 5 लाइन। द मून इज राउंड एंड ब्राइट। चांद गोलाकार होता है और चमकीला होता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द नाइट स्काई। यह रात के आसमान में बहुत सुंदर लगता है। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। चांद हर रोज अपनी आकार बदलता है। समटाइम्स इट लुक्स बिग, कभी कभी ये बड़ा लगता है, एंड समटाइम्स स्मॉल, और कभी कभी छोटा लगता है। वी सी द मून एट नाइट। हम चांद को रात में देखते हैं। इसका और भी मैंने सॉल्व कर दिया बेटा, पता नहीं आपको कौन सा ठीक लगे करने में। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट फूड आइटम। आपका जो पसंदीदा खाने का भोजन है ना, उसके बारे में 5 लाइनें लिखनी है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स बिलो। जैसे आपने मून के बारे में 5 लाइनें लिखी थी ना, ऐसे ही आपको फेवरेट फूड आइटम के बारे में 5 लाइन लिखनी है और बॉक्स में से वर्ड्स लेने हैं। देखिए, नेम का मतलब नाम, टेस्ट का मतलब स्वाद, इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग सामग्री, कल्चरल डिश का मीनिंग पारंपरिक डिश, पारंपरिक खाना, ओकेजन का मीनिंग अवसर, वैरायटी का मीनिंग भिन्न भिन्न, अलग अलग तरह की चीज़ें। माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा। आप पिज़्ज़ा ले लें, बर्गर ले लें, कुछ भी ले लें। मेरा जो फेवरेट पसंदीदा खाना है वो है पिज़्ज़ा। इट टेस्ट वेरी यमी एंड चीज़ी। इसका टेस्ट बहुत स्वाद होता है और ये चीज़ी बहुत ही ज़्यादा पनीरदार होता है। इट इज़ मेड ऑफ फ्लोर। यह मैदे का बनता है। चीज़ पनीर का, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों का, है ना। आप जानते हैं ना पिज़्ज़ा किसका बनता है। पीपल ईट इट एंड ऑन पार्टीज एंड बर्थडेज। लोग इसे खाते हैं पार्टियों में और जन्मदिन पर। इट कम्स इन मैनी वेराइटीज। ये बहुत सारी अलग अलग तरह में आता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। आपको फिर 5 सेंटेंसेस लिखने हैं पानी के महत्व पर। आपको पता है ना, बिना पानी के हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स बिलो। आपको जो नीचे बॉक्स दिया है ना, जैसे आप ऊपर क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, वैसे ही इस बॉक्स में से भी वर्ड्स लेकर के यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। ये भी 5 मार्क्स का है। इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग। पानी महत्वपूर्ण है जीने के लिए। ड्रिंकिंग पीने के लिए। वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए। प्लांट्स पौधों के लिए। एनिमल्स जानवरों के लिए। सेव वाटर पानी को बचाओ। नाउ वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। पानी बहुत ज़रूरी है सभी जीवित लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। लिविंग बींग्स इन्हें ही कहते हैं। वी ड्रिंक वाटर टू स्टे हेल्दी। हम पानी पीते हैं स्वस्थ रहने के लिए। टू स्टे का मीनिंग रहने के लिए। वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग। हम पानी का प्रयोग करते हैं फॉर वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए, एंड बाथिंग और नहाने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। पौधों और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। वी शुड सेव वाटर। हमें पानी को बचाना चाहिए। आइए इसका और राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं फलों और सब्जियों के महत्व पर। बिना फलों और सब्जियों के तो हमारी जो खाना है वो भी इम्पॉसिबल है, जैसे कि पानी के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स बिलो। नीचे जो बॉक्स बना है ना, उसमें से आप वर्ड्स ले सकते हैं। रिच इन फाइबर। ये रेशे, फलों में रेशे बहुत होते हैं। विटामिन्स, इनमें विटामिन होता है। गुड हेल्थ, अच्छी सेहत देते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत हैं। हेल्दी लिविंग, और स्वस्थ जिंदगी देते हैं। हेल्प्स इन ग्रोथ, हमारी वृद्धि में बढ़ने में सहायता करते हैं।
नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स। सब्जियां और फल और सब्जियों के अंदर बहुत मात्रा में, रिच का मतलब बहुत मात्रा में विटामिन होता है। दे गिव अस एनर्जी, ये हमें ऊर्जा देते हैं। दे कीप आर बॉडी हेल्दी, ये हमारे शरीर को स्वस्थ, कीप का मीनिंग रखते हैं। दे हेल्प इन आर ग्रोथ, ये हेल्प का मीनिंग सहायता करते हैं। इन आवर ग्रोथ, हमारी वृद्धि में, हमारे बढ़ने में फल सहायता करते हैं। वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली, हमें खाने चाहिए फल और सब्जियां, डेली का मीनिंग रोज। ओके, नाउ सेक्शन सी ग्रामर। डू एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, जैसा भी आपको निर्देश दिया ना, जैसा भी बताया करने के लिए बिल्कुल ठीक वैसा ही करना है। ये भी 5 मार्क्स का है, एक एक नंबर का हर एक ग्रामर का क्वेश्चन है। नाउ ज्वाइन द गिवन वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, आपको ये जो नीचे वर्ड दिया है ना, इसको जोड़कर नया शब्द बनाना है। सन प्लस राइस, सन राइस। नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेयर देयर, यहाँ पर एक खालिस्तान दिया है, यहाँ पर या तो हेयर आएगा या देयर आएगा। दिस इज माई बेंच, ये मेरा बेंच है। आई सिट डैश विद माई फ्रेंड, मैं यहाँ बैठता हूँ अपने मित्र के साथ। हेयर का मीनिंग यहाँ, देयर का मीनिंग वहाँ, देयर का मीनिंग थोड़ा दूर हो जाता है। नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, ए और एन आर्टिकल है। देखिए, आई सॉ एन ईगल येस्टरडे, जब भी डैश के बाद जो भी वर्ड आया है उसमें आ से लेकर अंग तक की अगर कोई भी आवाज़ आती है तो उसमें एन आता है। तो ईगल में ई आ रहा है ना, तो ईगल ई स्वर है, तो स्वर से पहले हम एन लगाते हैं। नाउ डी, सर्कल, देखिए मैंने सर्कल नहीं किया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस बिलो, यहाँ पर सेंटेंस में जो डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है जो किसी का वर्णन कर रहा है, ठीक है, किसी के बारे में बता रहा है। प्रेरणा इज अ सेल्फिश गर्ल, तो गर्ल प्रेरणा एक स्वार्थी लड़की है, तो लड़की का वर्णन कौन कर रहा है? सेल्फिश, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज और आर, इज आपको पता है सिंगुलर के साथ आता है और आर प्लूरल के साथ आता है। दीज मैंगोज डैश स्वीट, तो मैंगोज प्लूरल हो गया तो इसके साथ आएगा आर, ठीक है। नाउ डू एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जैसे ऊपर किया था ना कि आपको जैसा बताया गया वैसे ही क्वेश्चन में करना है। ये भी 5 नंबर का है, एक एक नंबर का दिया हुआ है। सर्कल द ऑड वन आउट, ऑड वन का मतलब तो जो बिल्कुल अजीब सा है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थिक का मीनिंग मोटा, सॉफ्ट का मीनिंग मुलायम, स्लो का मीनिंग क्या होता है? धीमा। कॉटन का मीनिंग होता है रुई, तो कॉटन के लिए सॉफ्ट और थिक आया है, लेकिन स्लो बिल्कुल अलग वर्ड है, तो ये हमें ऑड है, हमें इसे सर्कल करना है या टिक करना है। नाउ फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, आपको नीचे जो वर्ड दिया है ना उसको लेकर सेंटेंस बनाना है। क्लाउड, द क्लाउड इज वाइट, द क्लाउड इज लाइक कॉटन, है ना। द क्लाउड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, है ना। द क्लाउड लुक्स जस्ट लाइक कॉटन, जस्ट लाइक दे लुक वेरी सॉफ्ट, कुछ भी यूज करिए आप। चेंज द जेंडर, जेंडर बताइए। लॉयन का लॉयनेस, शेर, लॉयनेस का शेरनी, बुल का बैल, और इसका जेंडर बनेगा काउ, गाय, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट नेमिंग वर्ड, आपको नेमिंग नाम का शब्द भरना है। द डैश इज द किंग ऑफ जंगल, भाई घोड़ा तो जंगल का राजा नहीं होता ना, तो जंगल का राजा कौन है? लॉयन, द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल। नाउ अनजम्बल द गिवन वर्ड, ये देखिए आपको ARFMRE, अनजम्बल का मतलब होता है, ये जो जम्बल का मतलब होता है उल्टे सीधे आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इसे ठीक करना है। और सामने क्लू भी दिया हुआ है, वन हु वर्क्स इन अ फील्ड, जो मैदानों में खेतों में काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? फार्मर। ओके, नाउ सेक्शन डी, सेक्शन डी पर आ जाइए। यस, सेक्शन डी लिटरेचर टेक्स्ट बुक है जो आपकी। आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन शॉर्ट, आपको बहुत छोटे रूप में या एक वर्ड 2 वर्ड में आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है,
ठीक है। What different kinds of laddus have you eaten? आप किस तरह के लड्डू, अलग अलग तरह के लड्डू आपने खाए हैं? I have eaten बेसन लड्डू एंड कोकोनट लड्डू। बेसन का लड्डू और नारियल के लड्डू हमने खाए हैं। नेम सम स्वीट्स एंड डिशेस प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। आपको कुछ मिठाइयाँ और कुछ डिशेस बतानी हैं जो कि आप त्यौहार के समय बनाते हैं। कोई दो बता दीजिए आप। लड्डू है, खीर है, हलवा है, पूड़ी है, कुछ भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट। आप रात में क्या देखते हैं? रात में आप जो है वो रात के समय आसमान में आप क्या देखते हैं? कोई दो चीज़ें बताइए। तो मेन तो ये होता है कि मून है, स्टार्स है, ब्लैक स्काई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड द मून क्राई। मून जो है वो क्यों रोता है, चांद क्यों रोता है? ये है चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स। चैप्टर कौन सा है? चंदा मामा काउंट द स्टार्स। द मून क्राइड, चांद रोता है बिकॉज ही कुड नॉट काउंट द स्टार्स, क्योंकि वह तारों को गिन नहीं पाता, इसलिए वह रोता है। नंबर ई, वेयर डज द सन गो एट द एंड ऑफ द डे। जो सन है, सूर्य है, दिन के अंत में वह कहाँ जाता है? क्योंकि अंधेरा होने लगता है तो सूर्य डूबने लगता है ना, तो कहाँ जाता है? द सन गोज टू द अदर साइड ऑफ द अर्थ। जो सूर्य है वह धरती के दूसरी ओर चला जाता है और अंधेरे में छुप जाता है। नाउ कंप्लीट द गिवन टेबल। आपको टेबल को कंप्लीट करना है। आइटम्स दैट कैन बी काउंटेड इजीली, ठीक है। और आइटम्स वो जो कि आप आसानी से गिन सकते हैं। आइटम्स दैट आर टू मैनी टू बी काउंटेड, और ऐसे आइटम्स जो कि बहुत सारे हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। तो एप्पल्स जो हैं वो गिन सकते हैं। हेयर ऑन योर हेड आप नहीं गिन सकते, होते इतने सारे हैं। बुक्स को आप गिन सकते हैं। स्टार्स इतने सारे हैं कि आप उन्हें गिन नहीं सकते। अब इसका और क्वेश्चन देखिए। राइट 3 एक्टिविटीज़ यू डू ड्यूरिंग नाइट टाइम। आप 3 वो काम बताइए जो आप रात के दौरान करते हैं। रात के दौरान हम क्या करते हैं? आई ईट डिनर, मैं डिनर खाता हूँ। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब भी पढ़ता हूँ। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। नेक्स्ट देखिए, रानी वॉन्टेड टू गो टू द मून सम डे। रानी चाहती थी कि वह किसी ना किसी दिन चांद पर जाए। राइट 3 थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू डू व्हेन यू ग्रो अप। आप 3 चीज़ें बताइए कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप 3 चीज़ें जो करेंगे वो 3 चीज़ें आप बताइए, ठीक है। देखिए, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प पुअर पीपल, मैं गरीब लोगों की सहायता करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी, जगह कम थी, तो मैंने नीचे आंसर कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ यू वर इन मधु's प्लेस, अगर आप मधु की जगह होते, व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई। आप क्या इच्छा करते और क्यों? ये चैप्टर है मधु's विश में से, मधु की इच्छा में से ये दिया हुआ है। इफ़ आई वर इन मधु's प्लेस, अगर मैं मधु की जगह होती, आई वुड विश फॉर गुड हेल्थ, मैं इच्छा करती कि मेरी अच्छी सेहत हो, एंड हैप्पीनेस फॉर माई फैमिली, और मेरे परिवार को खुशी मिले, बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, क्योंकि परिवार मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। देखिए, आइए नेक्स्ट आइए इसका और देखिए। हैड यू बीन इन मधु's प्लेस, अगर आप मधु की जगह होते, राइट द आइटम्स इन द बॉक्स बिलो, आप उन चीज़ों को बॉक्स के अंदर लिखिए दैट यू वुड लाइक टू ईट, जिन्हें आप खाना पसंद करते हैं। अच्छा, स्वीट्स में आप क्या खाना पसंद करते हैं? सॉल्टी स्नैक्स में क्या खाना पसंद करते हैं आप? ठीक है, देखिए, आप सबसे पहले स्वीट्स में मैं खाना पसंद करूँगी, लड्डू है, जलेबी है, गुलाब जामुन है। सॉल्टी स्नैक्स में चिप्स, समोसा, पिज़्ज़ा, कोई भी चीज़ आप सॉल्टी नमकदार लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।